नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर व्याप्ति जोशी है। मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ, हेल्थ कोच हूँ, मैं रिलेशनशिप कोच हूँ और इमोशनल इंटेलिजेंस, एनएलपी ऐसे बहुत सारे कोर्स किए हैं, हीलिंग में भी हूँ। आज मैं आपसे बात करना चाहूँगी बहुत ही प्यारे टॉपिक पे, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। शायद आपको भी अच्छा लगेगा क्योंकि दिल से बोलूँगी। प्यार मर रहा है या तो कहीं ना कहीं हमारे बीच में कम्युनिकेशन की कमी आ चुकी है। रिश्ता मर रहा है या कम्युनिकेशन की कमी आ चुकी है। आपको क्या लगता है? ज़रूर बताइए। प्यार हमारे बीच में कभी कम नहीं होता है, क्योंकि प्यार ऐसी चीज़ है जो डे बाय डे ग्रो करता है, उसको ही प्यार बोलते हैं। प्यार में आपने सुना होगा कि लोग बोलते हैं प्यार में गिरना है। प्यार में गिरना नहीं है, प्यार में उठना होता है। अगर हम किसी को प्यार करते हैं तो हम हमेशा ऐसा प्रयत्न करते हैं कि वो इंसान प्यार में उठे, अपने आप को काबिल बनाए। रिश्ते क्यों अच्छे नहीं हैं, या तो मैं बोलूं कि रिश्ते क्यों साथ में होकर भी साथ नहीं है। हमारे पास बात करने के लिए कितनी सारी चीजें हैं, फिर भी हम अकेला ही महसूस करते हैं। हमारे पास सोशल मीडिया पे इतने प्लेटफॉर्म हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, थ्रेड और बहुत सारे हैं, राइट। मुझे बहुत कम पता होते हैं, उतने तो मुझे भी पता है, जहाँ पे हम अननोन पीपल से बात करना ज़्यादा पसंद करते हैं। अननोन पीपल से वैलिडेशन की उम्मीद में बैठे रहते हैं। क्यों पता है? क्योंकि हमको ऐसा लग रहा है कि अगर हम अननोन पीपल से बात करेंगे तो वो हमको पहले तो जज नहीं करेंगे। घर पे हम एक दूसरे को जानते हैं तो हम जज करने लगे हैं। कोई भी बात को हम रिलेट तुरंत करते हैं। हम नॉर्मल भी बात करते हैं तो हमको लगता है कि ये इंसान, घर वाले ज़्यादा से ज़्यादा जज करने लगे हैं। इसीलिए हमको सोशल मीडिया पे रहना ज़्यादा पसंद आने लगा है। लेकिन जब आप बीमार पड़ोगे, फिनेंशियल क्राइसिस होंगे, जिंदगी में कुछ भी होगा, तब रिश्ते ही काम आने वाले हैं। मेरे और आपके फेसबुक, इंस्टा पे बहुत सारे दोस्त होंगे, बहुत सारे फॉलोअर्स होंगे जिनको हम जानते भी नहीं होंगे, फिर भी हम उनके वैलिडेशन के लिए बैठे रहते हैं। और घर पे हम कुछ भी कैसे भी बोलते हैं और हम बोलते हैं कि मैं तो ऐसा ही हूँ, या तो मैं तो ऐसी ही हूँ, एक्सेप्ट। और बाहर हम बहुत अच्छे होते हैं, सबके साथ बहुत प्यार से बात करते हैं। मुखौटा हमने पहन के रखा है कि हम अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग मुखौटे में रहेंगे, सो हमारी कहीं ना कहीं अपना जो ओरिजिनल फेस है वो नहीं दिखा पाते हैं। रिश्ते क्यों कमज़ोर हो रहे हैं? एक तो सोशल मीडिया की वजह से तो कमज़ोरी आ गई है रिश्तों में। उसके अलावा मैं बताऊं तो कम्युनिकेशन गैप आ चुकी है, वो भी सोशल मीडिया के कारण ही है, राइट। क्योंकि हम सोशल मीडिया पे अपना टाइम व्यस्त रखते हैं तो हमको फिर ऐसा लगता है कि थके हारे कम्युनिकेशन क्या करें। और बात घर के लोगों के बीच में अगर हम बात करेंगे तो क्या बात रहेगी? वही की वही बात। जनरली बात क्या होती है, थोड़े समय के बाद, न्यू कपल्स की बात छोड़ के, आफ्टर few years of the marriage, बच्चे हो जाने के बाद, बच्चे ने ये किया, बच्चे ने वो किया, आज मेरा ये काम था, आज आपका क्या काम हो गया, खाना खाया, खाना खा लेना। ये चीज़ें अभी इतनी कॉमन हो चुकी है कि हमको लगता है बातें क्या करें, न्यू कुछ नहीं रहा है। एक एग्जांपल देती हूँ। जब हम नई कार खरीदते हैं, जब हम नया मोबाइल खरीदते हैं, और जब हम नई कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उसके बाद हमको एक अलग ही एक्साइटमेंट होता है, राइट, कि मेरे पास कुछ नया आया है।
वही कार में, कितनी भी महंगी कार, एवरी डे उस कार पे आप ट्रैवल करोगे, धीरे 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 उसका क्रेज कम होता है। हाँ या ना बताना। कितना भी प्यारा टेक्नोलॉजी वाला एप्पल का मोबाइल हो या कोई भी बेस्ट टेक्नोलॉजी या तो ब्रांड का मोबाइल हो, थोड़े समय के बाद ये सेम मोबाइल हमारे लिए क्या हो जाता है, एक गैजेट जिसके थ्रू कम्युनिकेशंस होते हैं, बात होती है और हमारा वर्क हो सकता है। वो मोबाइल का वो ही चार्म नहीं रहता जब वो पहले दिन आया था और जो खोल के खुशी मिली थी। रिश्ते भी कहीं ना कहीं ऐसे ही है। जब हम नए मिलते हैं, एक दूसरे को जानने की एक खुशी होती है, एक दूसरे के साथ समय बिताना अच्छा लगता है। जितने करीब आते हैं, जितने साथ रहते हैं, वैसे कमियां दिखने लगती है। और बोलते हैं, संस्कृत में एक कोट है, अति सर्वत्र वर्जयेत। जहाँ पे बहुत हो जाता है वो हमेशा कुछ प्रॉब्लम करता है। बहुत खाना खाना डिजीज बॉडी में देता है, बहुत प्यार करना बच्चों को बिगाड़ देता है, बहुत गुस्सा करना रिश्तों को खराब कर देता है। बैलेंस, रिश्तों में बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमारे रिश्तों में बैलेंस ही नहीं बचा है। क्यों? क्योंकि हम इतने स्ट्रेस में हैं। घर पे जो फीमेल होती है या तो जॉब करती है, जॉब करने वाली फीमेल को तो और ज़्यादा स्ट्रेस और टेंशन, घर को संभालो, बच्चे को संभालो, उसके बाद जॉब के भी चीज़ों में भी कभी कभी प्रॉब्लम आता है तो उसको भी संभालो। फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकलेगा? या तो बच्चों पे या तो घर पे। सेम हस्बैंड है, उसको भी यही दिक्कत है, प्रेशर है, वर्क प्रेशर है। किसके लिए कमाता हूँ? आप लोगों के लिए तो मेहनत करता हूँ। बट यहाँ थोड़ा ठहरिए। आप अपने परिवार के लिए मेहनत तो कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, कैसे ज़रूरी है? आई थिंक हाँ, कम्युनिकेशन और प्यार तो मिस हो गया है। फिर सबको पैसे ज़रूरियात के हिसाब से होने ही चाहिए, बट पैसों की वजह से, काम की वजह से, स्ट्रेस की वजह से रिश्ते नहीं छूटने चाहिए। मुझे लग रहा है रिश्ते छूट रहे हैं और उसको संभालना, बांधना, केयर करना वो हम ही कर पाएंगे। सहनशीलता वो स्त्री के लिए सबसे बड़ी क्वालिटी बोली है। स्त्री यानी सहनशील। सहनशीलता का मीनिंग ऐसा नहीं है कि घरेलू हिंसा से आप सहन करें, या तो आप अब्यूजिव हस्बैंड के साथ रहें या वाइफ के साथ रहें, लेकिन छोटी मोटी बातों पे छोड़ के चले जाना, या तो मैं नहीं रह पाऊंगी या नहीं रह पाऊंगा, ये गलत है। मेरी मम्मी के टाइम पे या मेरे टाइम पे माता पिता ऐसा नहीं बोलते थे कि कुछ गलत हो रहा है तो रिश्तों को छोड़ दो, समझाते थे कि छोटी मोटी चीजें हर एक रिश्तों में होती रहती है। एक बोलते हैं ना, जहाँ दो बर्तन होते हैं वहां पे आवाज तो आती ही है। लेकिन जो मॉडर्न युग बोलते हैं जिसको हम, उसमें माँ अपना फ्रस्ट्रेशन ऐसे निकालती है कि भाई मैंने सहन किया तो मेरी बच्ची तो बिल्कुल सहन नहीं करेगी, उसको तो मैं हमेशा बोलूंगी मैं तेरे साथ हूँ, कुछ भी हो जाए तू आ जा, टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ है। वो बोलना है बच्चों को। ऐसा होता है कई बार कि बेटियां मर जाती है, जल जाती है, कहाँ तक प्रॉब्लम आते हैं, फिर भी परिवार को नहीं बता पाती है। वो भी माता पिता आपको नहीं बनना है या मुझे नहीं बनना है, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन सही में साथ हैं। अगर बच्ची दुखी है, तकलीफ में है, बार बार एक ही चीज़ की कंप्लेन करती है और आपको जेन्युइन लगती है, प्लीज़ उसको बोलिए कि हम बैठे हैं, तो हमारे पे बोझ नहीं हो। लेकिन छोटी बात पे अगर हस्बैंड ने कुछ बोल दिया या तो वाइफ ने हस्बैंड को कुछ बोल दिया या तो उनका कुछ भी डिस्प्यूट हो गया, इतनी बात पे तो अलग नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि बॉलीवुड ने हमको बहुत परफेक्शन के बारे में इन्फ्लुएंस किया है। यस और नो मुझे बताना।
बॉलीवुड के कपल को बहुत परफेक्ट दिखाया जाता है, परफेक्ट मैन मटेरियल, जिसके डोले शोले भी है, स्मार्ट भी है, एजुकेटेड भी है, रिच भी है, फाइटिंग भी कर लेता है, गाना भी गा लेता है, डांस भी कर लेता है, मीन्स मल्टीपल नॉलेज के साथ मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी वाले मैन एंड विमेन मूवीज में दिखाए जाते हैं। बट रियल लाइफ में परफेक्शन इज अ मिथ। कोई परफेक्ट नहीं होता है। रिश्ता भी परफेक्ट कि आप अगर उसमें चले जाओगे कि मेरा रिश्ता परफेक्ट बने, कभी भी नहीं बन पाएगा। हमको परफेक्ट बनाना पड़ता है। बहुत सारी गलतियां होती है, बहुत सारी तकलीफ, मिस्टेक्स होती है। एक्सेप्ट इंडिविजुअल्स, अलग इंसान, अलग प्रकृति, अलग नेचर, अलग सराउंडिंग, अलग कल्चर, एक तो नहीं हो सकते। बट ना तो हम परफेक्ट हैं, ना किसी को बनाना चाहते हैं। थोड़ा बहुत चेंजेस रिलेशन को अच्छा बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है, बट परफेक्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। दूसरा, सेलिब्रिटीज, बॉलीवुड से हम इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस है कि वो जो करते हैं वो हम कर सकते हैं। अगर सेलिब्रिटीज 50 के बाद डिवोर्स ले सकते हैं, होल्ड डिवोर्स, साइलेंट डिवोर्स, ग्रे डिवोर्स, हम क्यों नहीं ले सकते हैं? इंडिया में डिवोर्स रेट धीरे धीरे थोड़ा बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो मानते हैं कि 18 इयर्स हो गए शादी को, मुझे अभी तक खुशी नहीं मिली है, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं खुद अपना सब कुछ कर सकती हूँ, व्हाई शुड आई स्टे टुगेदर? इंडिपेंडेंसी का मतलब ये है क्या कि हम रिश्तों को कहीं ना कहीं इग्नोर करते हैं या तो रिश्तों में प्यार ना लें? मैं राइटर भी हूँ तो मुझे लिखना पसंद है। तो मुझे आज ही एक चीज़ याद आई कि रिश्तों में ना तेरी हार जरूरी है, ना मेरी जीत जरूरी है। रिश्तों में ना तेरी हार जरूरी है, ना मेरी जीत जरूरी है। रिश्ते में अगर कुछ जरूरी है तो एक दूसरे पे एहसास जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। एहसास रखिए, एक दूसरे की रिस्पेक्ट, बातों का रिस्पेक्ट का मतलब ये नहीं है कि हम एक दूसरे को कुछ नहीं बोलेंगे, बट वैल्यू द वर्ड्स। सेम बच्चों की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर आप बच्चों की रिस्पेक्ट करोगे तो वो आपकी करेंगे। अभी के जनरेशन के बच्चे पहले के जैसे नहीं है कि भाई एल्डर है, बड़े हैं तो रिस्पेक्ट करो। उनके पीछे भी साइंस होना चाहिए, लॉजिकल चीज़ें, बातें होनी चाहिए। अगर कहीं लॉजिक होगा तो वो एक्सेप्ट करेंगे। वो बोलेंगे आप भी हमारी रिस्पेक्ट करो, हम भी इंडिविजुअल्स हैं, हम भी इंसान हैं, हम भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। तो रिश्तों में कम्युनिकेशन, रिस्पेक्ट और प्यार। कहते हैं कि प्यार अगर मर भी जाए ना, तो अगर एक दूसरे के बीच में अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट रहेगा ना, तो वो रिश्ता कभी नहीं मरता है। हम एक दूसरे की सच्चा और झूठा साबित करने में रिश्तों को मारना चालू कर दिया है ना। हम सही आप गलत या आप सही हम गलत के बीच में ना पड़ते हुए रिश्ता सही कर दे। अगर वो एक चीज़ हमारे लिए प्रायोरिटी बन जाए ना कि कुछ भी हो जाए हमको रिश्ते को सही करना है, छोटी छोटी बात में रिश्तों को ख़त्म नहीं करना है, और साथ निभाना ही हमारा इंडियन कल्चर है। अगर आपका रिश्ते को आप चांस दे सकते हो, अगर आपको लगता है कि कहीं अभी भी हमारे बीच में प्यार है, अपनापन है, तो वो रिश्ते को टूटने मत दीजिए। उसके लिए थोड़ा बहुत एफर्ट्स डालिए तो वो रिश्ता बहुत प्यारा लगेगा। मुझे ये पॉइंट और टॉपिक बहुत अच्छा लगा है। आपको कैसा लगा है आप बताइए, और आप नेक्स्ट कौन से टॉपिक के बारे में सुनना चाहते हैं वो भी बताइए। तब तक थैंक यू सो मच। साइन ऑफ, डॉक्टर व्याप्ति जोशी।